हाय एवरीबॉडी। आज जो है हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसका मतलब कि लाइट के दो नेचर होते हैं। तो ये सब क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे जाना है, आगे बढ़ेंगे कैसे, क्या क्या करेंगे, उस सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ओके, अब देखो क्या है। जैसे हम आए आए अपने पोर्शन पे, तो क्या है ये लिखा हुआ है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ? लाइट मतलब क्या? रेडिएशन दिया है, मतलब लाइट ही दिया है। सॉरी, लाइट मतलब होता क्या है? तो लाइट मतलब होता है प्रकाश। समझे? प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है ना, उसके दो नेचर है। क्या है? प्रकाश के पास दो टाइप का नेचर पाया जाता है। प्रकाश के अंदर कितने नेचर है? दो नेचर है। अब देखते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से नेचर होते हैं। दो, तो एक नेचर आता है जिसको हम लोग वेव नेचर कहते हैं। कौन सा नेचर कहते हैं? वेव नेचर। और एक किसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टिकल नेचर कहते हैं। तो हमारे लाइट के पास जो है दो नेचर है। कौन कौन से नेचर होंगे? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हेडिंग डाला कौन सा नेचर का? पार्टिकल नेचर का। पार्टिकल नेचर क्या होता है? कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश के पास दो नेचर है। समझे? कितने नेचर है? दो नेचर है। तो हम देखते हैं कि हम पार्टिकल नेचर मतलब प्रकाश के पार्टिकल वाला नेचर को हम लोग कब एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और पार्टिकल के वेव वाला नेचर को कब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो पहले लगाएंगे कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर क्या होता है? तो देखो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के जो तुम पार्टिकल नेचर है, इसको तुम डायरेक्ट सीधे आंख खोला और देख नहीं सकते। बिना एक्सपेरिमेंट के प्रकाश का तुमको कोई भी नेचर देखने को नहीं मिलेगा। प्रकाश का अगर नेचर देखना है, मतलब कौन सा नेचर है, पार्टिकल है कि वेव है, ये तुमको देखने के लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू होते हैं। समझे? ओके। तो क्या है? वही चीज लिखा हुआ है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन बाय एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ईटीसी। क्या बोले कि जब तुम प्रकाश के पार्टिकल नेचर के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो तुमको सबसे पहले क्या करना होगा? ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम लोग पता लगा सकते हैं। समझ गए? हाँ। उसके बाद क्या है? वेव नेचर। प्रकाश के वेव नेचर को कैसे देख सकते हो? तो प्रकाश का जो वेव नेचर है, वो भी देखने के लिए हमको बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए नहीं मिल पाएगा। समझे? ओके। ठीक है, समझो इस वीडियो का मतलब। जहां तक हम लोग पढ़ लिए इसका मतलब बताते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के पास कितने लक्षण है? दो नेचर है। ठीक, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर हो चाहे वेव नेचर हो, दोनों के बारे में हमको जानने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा? बिना एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ना पार्टिकल नेचर को देख सकते हैं और ना ही वेव नेचर को देख सकते हैं। समझे? तो जब तुमको पार्टिकल नेचर जानना हो चाहे वेव नेचर के बारे में जानना हो, तो एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। समझ गए? तो लाइट के कितने नेचर है? दो नेचर। कौन कौन से? एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ओके, आगे आते हैं। फोटोन थ्योरी। क्या हम पढ़ेंगे? फोटोन थ्योरी के बारे में। फोटोन थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको? प्लांक क्वांटम थ्योरी। समझ गए? अब ये है क्या? अब प्लांक क्वांटम थ्योरी है क्या? तो प्लांक, इसका मतलब समझो। प्लांक क्वांटम
थियरी। इसका मतलब क्या हुआ, प्लांक नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना क्या किया था, एक थियरी दिया था। किसके थियरी दिया था, तो लाइट पर अपना थ्योरी दिए थे। कौन साइंटिस्ट, प्लांक साहब। तो देखते हैं प्लांक साहब लाइट के बारे में अपना क्या भाव व्यक्त करते हैं। तो प्लांक साहब बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब इस थ्योरी के अनुसार लाइट जो है किस चीज से बना हुआ है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। लाइट जो है एक छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलके बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं, प्लांक साहब अपने थियोरी में बोल रहे हैं। ओके, फिर प्लांक साहब और क्या क्या चीज बता रहे हैं, तो वो उन्होंने क्या बताया कि जो फोटोन जो होता है वो हमेशा किसके स्पीड के साथ मूव करेगा, स्पीड ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लांक साहब क्या बोल रहे हैं कि जो फोटोन है ना, फोटोन लाइट, फोटोन का जो स्पीड होगा वो किसके बराबर होगा, लाइट के स्पीड के बराबर होगा। फोटोन जो है किस चीज से बना हुआ है, तो प्रकाश के मतलब लाइट के छोटे छोटे एनर्जी से मिलके बना हुआ है, मतलब लाइट के छोटे छोटे पैकेट एनर्जी के मिलके बना हुआ है। क्या चीज, फोटोन। तो फोटोन बना किस चीज से, लाइट से। तो भाई जो लाइट की फीचर होगा, मतलब जो लाइट का फीचर होगा वही फोटोन का फीचर होगा, होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक बात है। तो देखो भाई लाइट का स्पीड जितना होगा उतना ही स्पीड किसका होगा, फोटोन का होगा। क्यों, क्योंकि फोटोन लाइट से ही मिलके बना हुआ है। और क्या बात है, अब एक बात बताओ, उसके बाद क्या है, अगर तुम फोटोन के बारे में पढ़ लिया तो लाइट के बारे में पढ़ लोगे, अगर तुम लाइट के बारे में जान लोगे तो फोटोन के बारे में जान लोगे। जान लोगे कि नहीं जान लोगे, तो हम लोग हेडिंग मारते हुए फोटोन के बारे में जान रहे हैं। अब फोटोन के बारे में जान लिया तो किसके बारे में जान लिया, लाइट के बारे में जान लिया। समझ गया। तो अब यहां से शुरू करते हैं कि फोटोन का एनर्जी निकालेंगे, फोटोन का मास निकालेंगे, समझे, फोटोन का मोमेंटम निकालेंगे, हर एक चीज, फोटोन का वेवलेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, फोटोन का एनर्जी निकालना। तो फोटोन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। क्या है, फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है हमारा, E इक्वल टू एच न्यू। आगे आते हैं, अब क्या होता है, जो न्यू है, न्यू इक्वल टू होता है हमारा C अपॉन लेमडा। तो इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि म्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, सी वाई लेमडा। तो यहाँ पे एच एच और म्यू की जगह पे सी वाई लेमडा लिख दिया। तो फार्मूला हमारा एनर्जी का क्या आया, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना निकल गया हमको, ठीक है, एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लेमडा। ये है हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन। किसका है, फोटोन का एनर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तुमको देख के क्या लग रहा है, तो यहाँ पर हम एक वैल्यू सब लिख दिए कि देखो एच क्या है, एच किसको बोलेंगे, तो एच होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर जूल सेकेंड में आंसर नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है, तो एच का वैल्यू ये हो जाता है। तो ज्यादातर चांस रहता है तुम्हारा एच का वैल्यू ये वाला लेने का, ठीक है, ये है हमारा वीवीआई, एच का वैल्यू। आगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, ये सब लिखना जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि आगे चैप्टर में तुमको जानने को मिलेगा बहुत सारे चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज लिख लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और सी तो जन्म में करते हो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू कितना होता है, समझ गया। जो म्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और लेमडा है वो क्या बोलते हैं, उसको वेवलेंथ बोलेंगे। अभी लाया हूं ना यहाँ पे, देखो ई भी है, ई है, एच है, म्यू है, लेमडा है, सी है, ये सारी चीज है ना। और सारा के सारा वैल्यू मान यहाँ पे हम लिख दिए कि कौन कौन क्या चीज होता है। आगे देखो, आगे का पॉइंट तुम लोग नोट कैसे करोगे, जैसे वहां तक लिखवा दिए, फिर नेक्स्ट तीर देना और फिर उसको नोट करते जाना है, समझ गया। ओके, रेस्ट मास ऑफ फोटोन,
मतलब फोटोन जब रेस्ट में होता है तो उसका मास जो है वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मतलब फोटोन का मास कब जीरो होगा, तो जब फोटोन रेस्ट में होगा तो फोटोन का मास क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर फोटोन मोशन में होगा तो हो सकता है मास कुछ ना कुछ, तो देखते हैं क्या है। तो बताया जा रहा है कि जो मास एट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल फॉर फोटोन, मतलब वही ना बोल दिया कि रेस्ट मास जो फोटोन का होता है वो जीरो होता है, या फिर पॉसिबल ही नहीं होता है। फोटोन का मतलब माना ही नहीं जाता है रेस्ट मास, नहीं मानने का मतलब है कि जीरो। तो दोनों बात सेम है। बट लेकिन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट मास चाहे फोटोन मोशन में है तब उसका मास निकाल सकते हैं, फोटोन रेस्ट में है तो उसका मास नहीं निकाल सकते। जब फोटोन मोशन में होगा तब हम उसका मास निकालेंगे। समझ गया, फोटोन का मास निकालना है। अब तुमको मास निकालना है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, मास निकालना है। तो मास कैसे निकालेंगे, फोटोन का मास कैसे निकालेंगे बताइए, बोलिए। तो फोटोन का मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो क्या होता है। निकालना है हमको, क्या निकालना है, मास निकालना है ना, मास। ओके, तो देखो E इक्वल टू जानते हो एच न्यू, या फिर एच सी अपॉन लेमडा, ये जानते हो ना। इतना जानते हो, ओके। अब तुम एक देखा होगा क्वेश्चन एनर्जी का, क्या चीज, ये तो होबे करता है। और साथ ही साथ तुम आइंस्टीन का जो एनर्जी पढ़ा है, उस एनर्जी में तुम लोग देखा होगा E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, पढ़े हो ना, आइंस्टीन साहब ने दिया था। ओके, तो एनर्जी का ये भी है और एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है। तो एनर्जी की जगह पे लिखते हैं E इक्वल टू एच न्यू, लिख लिए। ओके, अब E की जगह पे क्या हम एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू। अब म्यू की जगह पे तुम लोग क्या लिख सकते हो, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये तो लिख सकते हो। अरे एच न्यू को एच सी अपॉन लेमडा ना लिख दे भाई, हुआ। ओके, एगो सी से एगो सी कट गया, कट गया। ओके, क्या निकालना है, मास। ओके, तो हमारा m इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन, ऊपर तो खाली h रहेगा और नीचे तो लेमडा, और ई सी एक बच गया, तो ये सी नीचे जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सी लेमडा। मतलब लेमडा सी बोलो चाहे सी लेमडा बोलो, तो ये है हमारा मास। कौन सा मास है, जब फोटोन मोशन में है तब उसका मास निकालें। कौन सा फॉर्मूला आएगा, एच अपॉन सी लेमडा, ये फोटोन का मोशन में का मास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या निकालेंगे वो देखते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब फोटोन का मास निकाल लिए, देखो क्या क्या चीज निकाले, फोटोन का एनर्जी निकाल लिए, एनर्जी निकाल लिए, उसके बाद मास निकाल लिए। अब एक और निकालेंगे, मोमेंटम, मोमेंटम निकालेंगे मतलब पी से निकालेंगे। तो फोटोन का अब मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम निकालना। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम इंटू भी, भी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ना। तो लाइट का वेलोसिटी कितना होगा, जो स्पीड होगा वही कितना होगा, तो लाइट के वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं सी, बोलते हैं ना, बोलता है ना। ये है लाइट, LIGHT, लाइट का मतलब स्पीड चाहे वेलोसिटी। यहाँ पर डायरेक्शन की चर्चा नहीं हो रहा है इसलिए हम स्पीड ही मानेंगे, या वेलोसिटी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइट का वेलोसिटी है सी, सी है। क्या हम इसको लाइट के वेलोसिटी चाहे फोटोन का वेलोसिटी नहीं बोल सकते हैं, अरे यहाँ पे लाइट ही ना फोटोन है भाई,
या फोटोन ही ना लाइट है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, दोनों सेम ही है ना। मतलब क्या हम फोटोन के वेलोसिटी को भी ना लिख के यहाँ पर सी लिख सकते हैं कि नहीं, सी लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे सी के टर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पर एम भी ना लिख के हम इसको क्या लिखते हैं, P इक्वल टू एम सी। समझ गया, क्या लिखेंगे हम, P इक्वल टू एम सी लिखेंगे। इतना लिख दिए ना, ओके। P का P ही रहेगा, P मतलब मोमेंटम, ओके। अभी m क्या निकाले हो, तो m अभी हम निकाले हैं, तो m का वैल्यू h अपॉन सी लेमडा आया है, अभी जस्ट आया है ना निकाल के, और c के जगह पे c लिख दिया, ई सी से ई सी कर दिया। मतलब फोटोन का जो मोमेंटम हुआ हमारा, फोटोन का मोमेंटम कितना आ गया, h अपॉन लेमडा। तो फोटोन का मोमेंटम हमने क्या निकाला है, h अपॉन लेमडा। ये है हमारा फोटोन का मोमेंटम। हमने क्या क्या निकाल लिया, फोटोन का एनर्जी निकाला है, फोटोन का मास निकाल लिया, फोटोन का मोमेंटम निकाला है। इतना सारे चीज हमने लोग निकाल लिया। चलो आगे आते हैं। अब आगे क्या पढ़े, तो आगे एगो दूगो पॉइंट देख लेते हैं फोटोन के बारे में क्या होता है। तो बोला है कि फोटोन क्या होता है, कोलाइड्स विद मटेरियल पार्टिकल, देन टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व बिकॉज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज सेम। इसका मतलब क्या होगा, कि बोला जा रहा है कि फोटोन जो है, मतलब फोटोन बोले तो लाइट ही है ना फोटोन, हाँ। तो फोटोन क्या होता है, किसी पार्टिकल से टकराता है, तो उसका जो एनर्जी होता है, मतलब टोटल एनर्जी होता है, चाहे उसका टोटल मोमेंटम होता है। देखो फोटोन का एनर्जी और फोटोन का मोमेंटम वो चेंज नहीं होता है। तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोटोन किसी पार्टिकल से टकराता है तो उसका एनर्जी चाहे उसका मोमेंटम बदलता है कि नहीं बदलता है, तो क्या बोलेंगे, नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। और जो कि क्या होता है, एनर्जी क्या होता है फोटोन का, H इक्वल टू एच न्यू, यही होता है ना फोटोन का एनर्जी। ये क्या होते हैं, कभी भी नहीं बदलेगा। चाहे फोटोन का मोमेंटम किसको बोलते हैं, P इक्वल टू, फोटोन का मोमेंटम आया ना, H अपॉन, फोटोन का मोमेंटम अभी क्या निकाले हैं, H बाई लेमडा। ये दोनों क्या होगा, नहीं बदलेगा। ठीक, आगे देखो, when we increase the intensity of light then the energy of each photon is unaffected but the number of photon increases due to increase intensity। इसका मतलब क्या हुआ कि देख भाई, हम प्रकाश मतलब लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। अगर लाइट का इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं तो एनर्जी, फोटोन के एनर्जी पे तो कोनो फर्क नहीं ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, फोटोन के एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नंबर पे फर्क पड़ जाता है। फोटोन के एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता है, समझो क्या है, फोटोन कोलाइड करेगा तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ फोटोन के इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो फोटोन के एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फोटोन के नंबर पे फर्क पड़ सकता है। तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा, कब, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करोगे तो। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे फोटोन का नंबर डिपेंड करता है, न कि फोटोन का एनर्जी डिपेंड करता है। ओके, फोटोन आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फिर एक और पॉइंट है फोटोन के बारे में कि जो फोटोन है वो क्या होते हैं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट करेगा और ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब फोटोन न्यूट्रल है, वो बोलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ये फोटोन को कोई लेना देना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो ये फोटोन को कोई लेना देना नहीं है। समझ गया, क्यों, दैट्स व्हाई द फोटोन्स आर कंसीडर्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। तो बोलिए दिया अभी कि न्यूट्रल होता है फोटोन। ओके, अब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बताएं। तो 9वां 10वां में पढ़ा था ज्योति तीव्रता, पढ़े हो ना, ज्योति तीव्रता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी में आ गया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, एनर्जी बट्टे एरिया बट्टे टाइम, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
मतलब इट इज डिफाइंड एज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसे क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो डेफिनेशन समझो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब आई, इसका फार्मूला क्या आएगा? एनर्जी ऊपर में, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसको लिख सकते हैं? एनर्जी बट्टा ए टी लिखोगे तो ये है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला। यूनिट क्या पूछेगा? इट इज डिनोटेड बाय, तो लिखे लिया कि डिनोटेड किसके करते हैं? डिनोटेड आई से। यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा, बताओ। एनर्जी का होता है जूल, और नीचे में एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और टिक टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर स्क्वायर सेकंड। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में डिटेल्स। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में? हुआ क्लियर? तो देखो यहाँ तक ही इस वीडियो में हम रखेंगे, और ये सारे नोट करने वाले क्वेश्चंस, जाना आराम से नोट करना। जिसके पास फेयर नहीं है, रफ नोट नहीं है, वो आराम से यहाँ से नोट कर सकते हो। फुल्ली मैं नोट्स ही लेके आता हूँ, समझेगे? मतलब मैं कोई भी छाट छूट के नहीं ला रहा हूँ, पूरा डिटेल में ही लेके आ रहा हूँ। तो जो भी चीज़ है आराम से यहाँ पे तुमको मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे के सारे नोट्स कर लो और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये सिलेबस है, इसलिए सिलेबस ही क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से क्वेश्चन, नहीं भाई, ये सिलेबस है। और टेस्ट किससे होता है, चाहे एग्जाम किससे होता है? सिलेबस से। अगर तू सिलेबस पढ़ा रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि सिलेबस से आएगा। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बोर्ड पे लिखा है तो यहीं से आएगा क्वेश्चन। भाई तू सभी पढ़ो, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि तुम जो है ना ये बोर्ड का ये क्वेश्चन पढ़ लो और यही खाली पढ़ लो और जाओ एग्जाम दे दो, तो इससे कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट तू भेड़ बकरी की तरह करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। मेन यही है कि भाई तुमको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस पढ़ो बढ़िया लेखा, सिलेबस का नॉलेज रहेगा। एग्जाम वाला क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिलेबस से ही तो आएगा, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना पूछता है, सिलेबस से आएगा। तुमने अगर सिलेबस पढ़ा है तो तुमको क्वेश्चन बनेगा। ये VVI VVI इस सब के चक्कर में तो पढ़ रहा है ना, तो हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ोगे। बिगाड़ रहा तुम अपना कि सोच रहा थोड़ा नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो झक मार के खाली क्वेश्चन बना रहा है और एग्जाम पास करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। इससे क्या होगा पता है? छाप छुप के तो निकल जाओगे, लेकिन अभी बहुत ही रास्ता है बउआ, कंपटीशनों से बचल है। उसमें क्या करोगे? उसमें तो नॉलेज लेगा, कंपटीशन वाला तो नॉलेज लेगा, समझ गया? तो ध्यान रखना है कि तुमको हम यहाँ पे सिलेबस पढ़ा रहे, तुम सिलेबस से क्वेश्चन पूछो। बोर्ड वाला सिलेबस से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम सिलेबस खाली पढ़ो। तुम्हारा काम है कि अपना सिलेबस पढ़ना, ना कि VVI चक्कर में पढ़ना। यही सारे के सारे तेरे लिए VVI ही है। ये मत समझ लो कि 2 चुन के याद कर लेते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं, तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे क्या होगा पता है? तुम्हारा एग्जाम में ही नुकसान होगा और साथ ही साथ फ्यूचर में बिगड़ेगा। वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, जो भी चीज होगा बाद में देखा जाएगा। भाई सीधा बात बोल दिए है, सिलेबस पढ़ो अपना, अपने सिलेबस से मतलब रखो। सिलेबस में तुम्हारे जो है वो पढ़ो, एग्जाम में ऑटोमेटिक टकराएगा। अगर तू सिलेबस नहीं पढ़ रहा है तो सीधा बात बोलना है कि तो और कुछ नहीं टकराएगा। समझ गया? चलो कोई बात नहीं।